अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हूँ लेक्चर नंबर 2 के अंदर होम्योस्टेसिस के, जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज़ रेड कि आपको पता होना चाहिए कि लेक्चर 1 के अंदर क्या हुआ था। उसके अंदर ऑलरेडी एक डिस्कशन हो चुकी है कि हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि वर्किंग के अंदर होते हैं। एक होता है रिसेप्टर, एक होता है जो सेंट्रल प्रोसेसर जो प्रोसेसिंग करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सेंट्रल यूनिट, एंड उसके बाद होता है इफेक्टर। अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू नो फीडबैक मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पॉन्स। फीडबैक मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है। मैं इसको मैकेनिज्म ऑफ रिस्पॉन्स कह सकता हूँ, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पॉन्स। ओके, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल द चेक एंड बैलेंस प्रोसेस इन ऑर्गेनिजम्स, कि भाई हमारे पास होम्योसिस क्या होती है, चेक एंड बैलेंस प्रोसेस होता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ओके, लेकिन लेकिन ये फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? इसी की मदद से ही तो होता है। फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से तो चेक एंड बैलेंस होता है। होम्योस्टेसिस इसकी वजह से तो होती है कि हमारी बॉडी की ये जो चीज़ें हैं ये चेक करती हैं, बैलेंस रखती हैं हमारी बॉडी का, एंड डेट्स वाई ये चीज़ काम में आती है। तो मैकेनिज्म ऑफ रिस्पॉन्स, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? फीडबैक, कोई रिपोर्ट देना, उसका मैकेनिज्म, किसी रिपोर्ट देने के मैकेनिज्म को कहते हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ रिस्पॉन्स के आपने रिस्पॉन्स होता क्या है? पहली बात, एक चीज़ होती है रिसेप्टर। ये जहन में रखो, रिसेप्टर होता क्या है? रिसेप्टर होते हैं सेंसरी सेल्स जो कि किसी भी स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। ओके, उसके बाद ये जो स्टिमुलाई है ये जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे। वो जो सिस्टम है इसको ये चीज़ क्या करती है, इसको प्रोसेस करती है एंड इसके बाद एक रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। रिस्पॉन्स, जो कि रिस्पॉन्स कैसे नज़र आएगा? देखिए, आपने कभी फील किया अगर आपको गुस्सा आता है, आपके ब्रेन में गुस्सा होता है, ब्रेन के अंदर क्या होता है, गुस्सा। तो वो गुस्सा कैसे बाहर आता है? गुस्सा तो बन गया आपके ब्रेन में, लेकिन वो बाहर कैसे आएगा? आपके हैंड से गुस्सा बाहर आएगा, आप चमाट मारोगे किसी को, आपके मुंह से, माउथ से आएगा, आपकी बॉडी के पार्ट से आएगा। तो रिस्पॉन्स तो बन गया, लेकिन वो किस तरीके से बाहर आएगा? तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इस रिस्पॉन्स को बताती हैं, ज़ाहिर करवाती हैं, निकालती हैं, वो होती हैं इफेक्टर, जो कि वो इफेक्टर्स होती हैं, ठीक है। वो कुछ सेल्स होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं जो कि उस रिस्पॉन्स को बताते हैं। सो फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म रिस्पॉन्स की रिस्पॉन्स फीडबैक, भाई किस टाइप की फीडबैक आ रही है? आपके पास रिसेप्टर डिटेक्ट करता है, चेक एंड बैलेंस ऊपर नीचे होता है ना, तो देयर इज समथिंग एल्स सिग्नल जाता है। तो इसके नतीजे ब्रेन प्रोसेस करता है, भाई उसको हमें सेंट्रल मेन पॉइंट पर, सेट पॉइंट पर लाना है, तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स होता है। तो देर आर टू टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेस। एक रिस्पॉन्स क्या होता है जो कि वो सिस्टम के अंदर उस रिस्पॉन्स को बढ़ावा देता है। एक वो होता है रिस्पॉन्स जो कि उस रिस्पॉन्स को कम करता है। समझाता हूँ, देर आर टू टाइप्स ऑफ फीडबैक, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है नेगेटिव फीडबैक। सो बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है थोड़ा इसको पढ़ते हैं। ओके, आपको क्लियर करता हुआ चलूँ। एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, देखें होम्योस्टैटिक सर्विलेंस जो चेकिंग होती है, जो चेक एंड बैलेंस होता है, वो किसी की मदद से हो रहा होता है। वो एक सिस्टम होता है, बैलेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी फंक्शन डेट इट मेंटेन इट्स नॉर्मल स्टेट कार्ड फीडबैक मैकेनिज्म स्टेट सिस्टम। फीडबैक सिस्टम क्या होता है? पहली बात, फीडबैक एक होता है मैकेनिज्म, एक होता है फीडबैक सिस्टम, कि उसको मेंटेन करता है। फीडबैक सिस्टम ये है कि बैलेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी फंक्शन डेट मेंटेन इट्स नॉर्मल स्टेट का फीडबैक सिस्टम। बैलेंस बॉडी का जो बैलेंस है, चेक एंड बैलेंस को मेंटेन करने वाला निज़ाम। फीडबैक मैकेनिज्म डेवलप्स थ्रू सम इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर्स। देयर आर 3 थिंग्स। रिसेप्टर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, डेटा न्यूरोलॉजिकली कनेक्टेड, जो कि न्यूरोलॉजिकली मतलब वो सिग्नली कनेक्टेड होते हैं नर्वस सिस्टम के साथ। डिटेक्ट एनी एक्सटर्नल और इंटरनल
इन्वायरमेंटल चेंजेस, भाई ये क्या करते हैं, चेंज को क्या करते हैं, पता करते हैं, भाई कोई भी चेंज आ जाता है उसको क्या कहते हैं, डिटेक्ट करते हैं, उसको पता करते हैं, एंड उसके अगेंस्ट क्या होता है, एंड ये क्या करते हैं, उसके बाद मैसेज सेंड करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट करता है कंट्रोल सेंटर की तरह, एंड रिस्पॉन्ड बाय कंसर्न इफेक्टर ऑर्गन, भाई वो रिस्पॉन्ड करता है, वो सोचता है फिर रिस्पॉन्स करता है इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर यानी कोई भी सेल हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, टू ब्रिंग बैक द नॉर्मल स्टेट ऑफ बॉडी, उस बॉडी की स्टेट को मेंटेन करवाने के लिए। ओके, देन व्हाट डू यू मीन बाय फीडबैक सिस्टम्स, बायोलॉजी के अंदर क्या होता है, फीडबैक सिस्टम आ रिस्पॉन्स विद इन अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम के अंदर कोई भी रिस्पॉन्स हो, मॉलिक्यूल हो सकता है वो सिस्टम, सेल हो सकता है, ऑर्गेनिज्म हो सकती है, पॉपुलेशन हो सकती है, वॉट एवर, लेकिन पॉपुलेशन का यहाँ पर कोई रोल नहीं हो सकता क्योंकि हम लिविंग बॉडी के साथ डील कर रहे हैं। ओके, हम पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन और कम्युनिटी को नहीं स्टडी कर रहे। डेट इन्फ्लुएंसेस द कंटिन्यूड एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट सिस्टम। देखें, एक फीडबैक सिस्टम के अंदर एक रिस्पॉन्स बनता है, एक आखिरी का जवाब बनता है, वो जवाब क्या करता है, वो जवाब डेट इन्फ्लुएंस था, वो असर करता है क्या, वो असर क्या करेगा कि वो जो सिग्नल जा रहा है उस चेंज को, वो जो सिग्नल जा रहा है, भाई सिग्नल क्या जा रहा है हमारे पास, सिग्नल ये जा रहा है कि किसी को यहाँ पर चोट लगी है, ठीक है, यहाँ पर ब्लड ब्लीडिंग हो रही है, यहाँ पर वो रिस्पॉन्स ये है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके नतीजे में एक रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, एंड उसके नतीजे के अंदर एक रिजल्ट बनता है। अब क्या वो रिजल्ट, वो जो रिस्पॉन्स है, ये जो रिस्पॉन्स है इसको कम करेगा या इस रिस्पॉन्स को बढ़ाएगा कि जिससे रिजल्ट बनता जाए, वो बंदे आते जाए, ये आपको चीज़ एग्जाम्पल से क्लियर होगी, समझाता हूँ। देयर आर टू टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म्स डेट काउंटर एक्ट अपॉन ईच अदर कॉल्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। काउंटर एक्ट अपॉन ईच अदर मतलब वो दोनों के उलट चलते हैं। काउंटर एक्ट क्या चलता है भाई, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, काउंटर वाइज मतलब उलट, तो दोनों अपोजिट चलते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, डेट्स वाई दे आर कॉल्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक बढ़ावा देगा, एक कम करेगा रिस्पॉन्स को, नेगेटिव वाला रिस्पॉन्स को कम करेगा, पॉजिटिव वाला उसको बढ़ावा देगा। समझाता हूँ मैं आपको। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक के अंदर P.F, इसका नाम रख दिया मैंने P.F, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के अंदर। पॉजिटिव फीडबैक का चक्कर क्या है, ये आपके पास ब्लड की आर्टरी है, ये आपका वेसल है, यहाँ पर डैमेज हो जाता है, फॉर सपोज यहाँ पर चोट लग गई, यहाँ पर इस जगह पर, और यहाँ पर डैमेज हो जाता है, तो क्या होगा, यहाँ पर एक छेद हो जाएगा। ओके, यहाँ पर कोई एक छेद हो जाएगा, मैं यहाँ पर एक छेद बनाता हूँ, तो यहाँ से ब्लड ऐसे फ्लो हो रहा है, ब्लड, लेकिन यहाँ पे जब छेद हो गया तो ब्लड ऐसे फ्लो होगा, और ये क्या होगा, मतलब ब्लड को लूज होगा, ब्लड लूजेस, ब्लीडिंग हो रही है यहाँ पर। तो इसके चक्कर में यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, देयर आर फ्यू रिसेप्टर्स। ओके, इसको, इस पिक्चर को मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये मामला चल क्या रहा है इसको थोड़ा बड़ा करके हम देखें। तो ये जो ब्लीडिंग हो रही थी हमारे पास, अगर आप देखें तो ये ऐसे, तो ये ब्लड ऐसे निकल आएगा, लेकिन मसला यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स हैं, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से यहाँ पर रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पर रिसेप्टर्स हैं। ये रिसेप्टर क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं चेंज को, भाई यहाँ पर ब्लड लीक हो रहा है, तो ये रिसेप्टर जो है यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए, ये इसको डिटेक्ट करते हैं, और इनको डिटेक्शन में पता चलता है भाई यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, देयर इज़ ब्लीडिंग, ये एक रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। ये क्या हुआ, एक स्टिमुलाई मिली इनको, स्टिमुलाई, और इन्होंने एक रिस्पॉन्स बनाया,
इन्होंने एक क्या बनवाया, रिस्पॉन्स बनाया, सॉरी इन्होंने क्या बनाया, एक स्टिमुलाई बनाई, ठीक है। एंड उसके बाद ये क्या हुआ, ये जाएगा कंट्रोल सेंटर पे, कंट्रोल सेंटर पे। उसके बाद एक रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, एक उसका जवाब होगा, फीडबैक होगी। वो क्या करेगा, वो फीडबैक के तहत भाई यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड को रोकना पड़ेगा, बॉडी का प्रेशर कम हो जाएगा, ये वो फलाना ठिकाना। तो दूर दूर से मेहमान आएंगे, कुछ दूर दूर से बंदे आएंगे, क्या आपके पास आपके पास एंटीबॉडीज़ आएंगी, फलाना ठिकाना सेल्स आएंगे अलग टाइप के। वो एक काम करेंगे, वो यहाँ पर एक ये फंक्शन करेंगे, दूर दूर से एंटीबॉडीज़ आएंगी, वो क्या करेंगी, यहाँ पर वो ब्लड के साथ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ से वो भाई साहब यहाँ पे ब्लड बॉडी एंटीबॉडीज़ आएंगी, और यहाँ पे एंटीबॉडीज़ आएंगी। तो वो आके यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, इनका कलेक्शन होता जाएगा, ये कलेक्शन होता जाएगा, ब्लड तो फ्लो करता जाएगा, ठीक है। ब्लड के अंदर ही कुछ ब्लड के अंदर ही कुछ सेल्स होते हैं, कुछ एंड बॉडीज़ होती हैं, कुछ इम्यूनिटीज़ होती हैं, ओके। वो ब्लड फ्लो होता जाता है, वो देखती जाती है भाई ब्लड फ्लो हो रहा है। जब यहाँ पे ब्लड होता रहेगा, फ्लो नए के नए आते रहेंगे, और देखते रहेंगे भाई यहाँ पर काम ख़राब है, यहाँ पे ये जमा हो गए। जब ये यहाँ पर जमा हो गए ना, तो ब्लड के अंदर ब्लड के अंदर ऐसा सिस्टम होता है, ब्लड के अंदर ऐसी इम्यूनिटीज़ होती हैं, वो कहीं पर भी देखती है ना कि भाई ये हमारा माइट है, इनकी थोड़ी बिरादरी होती है, ये अपने कज़न को देख लेते हैं ना, ये यहाँ पर हमारा कज़न क्या कर रहा है, तो ये पीछे वालों को भी रिस्पॉन्स भेजते हैं ब्रेन के पास, भाई हमारा कज़न यहाँ पर है, बाकी को भी बुला लो, 3-4 बंदों की जंग चल रही है यहाँ पर खड़े हैं, तो बाकी बंदों को भी बुला लो। तो ब्लड फ्लो होता रहेगा, होता रहेगा, और दूर दूर से मेहमान आते रहेंगे, दूर दूर से आते रहेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना पूरा भरता जाएगा, ये क्लोटिंग भी हो जाएगी, ये बंद भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी आता रहेगा, थोड़े अरसे तक आता रहेगा। तो ये रिस्पॉन्स पॉजिटिव है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या मतलब कि एक फीडबैक का मैकेनिज्म हुआ, 3-4 बंदे आए, लेकिन 3-4 बंदों के आने के बाद और ज़्यादा इस रिस्पॉन्स की वजह से, इन 3-4 बंदों की वजह से, वो बंदे इस वजह से नहीं आए कि मतलब यहाँ पे ब्लड हो रहा है, ब्लड वाला काम हो गया, लेकिन ये जो 3-4 बंदे थे यहाँ पर बैठे थे, इनकी वजह से बाकी बंदों ने इनको देखा, वो बंदे इनको जानते थे, उन्होंने कहा भाई हमारा माइट यहाँ पे खड़ा है, पता नहीं क्या माजरा वाजरा तो नहीं है। डेट्स वाई बाकी लोग आ गए, बाकी इम्यूनिटीज आ गई, और यहाँ पे पूरा ग्रुपिंग बन गई। डेट्स वाई दिस इज़ द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। फॉर सपोज आपकी बॉडी है, ये आपका हाथ है, ये आपका हाथ है, ओके। यहाँ से पानी लगा पड़ा है, यहाँ पे आपको पसीना ही पसीना हुआ पड़ा है, आपको पसीना ही पसीना हुआ पड़ा है, गर्मी बड़ी पड़ी है। गर्मी क्या है, टेम्परेचर क्या है यहाँ पर 38 डिग्री सेंटीग्रेड, और देयर इज़ टू हॉट, टू हॉट। तो मसला बहुत बड़ा हो गया। अब क्या होगा, आपको गर्मी लग रही है यहाँ पर, देयर इज़ टू हॉट, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, शिवरिंग करेगी। आपकी बॉडी क्या करेगी, शिवरिंग नहीं करेगी, आपकी बॉडी क्या करेगी, लूज़ करेगी टेम्परेचर करने के लिए, स्वेटिंग करेगी, स्वेटिंग करेगी। अब स्वेटिंग से क्या होगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाएगा। तो ये स्वेटिंग करने के बाद भाई ये एक रिस्पॉन्स था, देखिए देयर आर मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। एक रिस्पॉन्स ये था, ये आर से रिस्पॉन्स को शो किया मैंने, ओके, आर ई से, ओके, R1, ये एक R1 रिस्पॉन्स था, और एक और 37 पर R2 रिस्पॉन्स है, ओके। तो मामला क्या है, ये जो R1 रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स है 38 डिग्री सेंटीग्रेड का। जब टेम्परेचर माहौल का पहुंचा 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रिस्पॉन्स गया ब्रेन पर, और ब्रेन ने उसके तहत स्वेटिंग की। अब स्वेटिंग करने के बाद 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा, फिर भी वो रिस्पॉन्स जा रहा है। तो उस रिस्पॉन्स के बाद ये जो टेम्परेचर कम हुआ है, इसके बाद जो R2 जो रिस्पॉन्स होगा, ये जो दूसरा रिस्पॉन्स होगा, इसके तहत स्वेटिंग कम हो जाएगी, और वो जो रिस्पॉन्स है वो कम जाएगा ब्रेन तक,
क्यों? वो रिस्पॉन्स कम जाएगा ब्रेन तक, और ब्रेन उसके लिए इतना बड़ा कोई रिस्पॉन्स नहीं निकालेगा क्योंकि वो मैनेजिंग में आ रही है। तो वो जो रिस्पॉन्स है, ये जो रिस्पॉन्स है वो डिक्रीज होता जा रहा है, रिस्पॉन्स डिक्रीज होता जा रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है वो रिस्पॉन्स कम होता जा रहा है, और जब 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पहुंच जाएगा, रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, आर इन कितना हो जाएगा, nth रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, वो जीरो के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सेट पॉइंट आ चुका है। तो ग्रेजुअली रिस्पॉन्स डिक्रीज हो रहा है। लेकिन उस केस के अंदर क्या हो रहा था, वो जो केस हम स्टडी करके आए ब्लीडिंग वाले के अंदर, यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो एम्पलीफाई हो रहा है। इस जगह पर ये जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स ये एम्पलीफाई हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज की जगह बहुत जगहों पर जो है बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी किताबों के अंदर ये एम्पलीफाई का वर्ड टेक्निकली यूज़ किया। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई मतलब बढ़ा कर भेजना, इंक्रीज करके भेजना, ठीक है, दुगना तिगना करके भेजना, एम्पलीफाई करना, इंक्रीज होना उस चीज़ के अंदर, नंबर के अंदर। तो रिस्पॉन्स इंक्रीज है भाई। एक रिस्पॉन्स ये हुआ, यहाँ पर भाई चोट है, यहाँ पर थोड़े थोड़े एंटीबॉडीज आई। लेकिन जब ये तो 3-4 आ गई, उसके बाद जो R2 रिस्पॉन्स बना, R1 रिस्पॉन्स कम था, ये जो R2 रिस्पॉन्स बना, इसने क्या किया, ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, ये जो इम्यूनिटीज़ हैं, इनको इनके आने को कम नहीं किया, इन्होंने इनके आने को कम नहीं किया, हालांकि इससे ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। क्योंकि ये कौन सा फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक, इसने उस चीज़ को कम नहीं किया, खुद ही बढ़ावा दे रहा है, भाई तुम आओ, तुम आओ, तुम आओ। सो डेट इज़ वाई दिस इज़ पॉजिटिव फीडबैक। ये पॉजिटिव कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, इट क्या हो रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है सिग्नल को। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है सिग्नल। जब तक सेट पॉइंट तक पहुंचेगी वो चीज़, वो क्या होगा, वो जो सिग्नल है वो ज़ीरो हो जाएगा। एक और बॉडी की एग्जांपल है, हमारी बॉडी के अंदर मेजॉरिटी तकरीबन 90%, 99% जो फीडबैक है, मेजॉरिटी जो बॉडी के अंदर फीडबैक है, मेजॉरिटी में जो आपके पास सिस्टम है वो है नेगेटिव। क्योंकि आपकी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो नेगेटिव पर ही तकरीबन काम कर रहा है, नेगेटिव फीडबैक। ओके, पॉजिटिव बहुत ही ज़्यादा कम है। पॉजिटिव की एक मिसाल मैंने ये दी, आपको चोट लग जाती है, ब्लीडिंग हो रही है। एक और एग्जाम्पल 2 ये है कि जब फीटस में ये प्रेगनेंसी की एग्जाम्पल है, जब फीटस में बच्चा होता है ना, बच्चेदानी के अंदर एक बच्चा है, ठीक है, माँ के पेट के अंदर। तो यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, मेम्ब्रेन, ठीक है। उस मेम्ब्रेन का कुछ मसल का नाम होता है, ठीक है, वो मसल होता है, ठीक है। तो जब आप उसको पुल आउट करवाते हैं, जब आप डिलीवरी करवाने होते हैं, तो ये क्या होता है, वो खिंचता है, ये मसल क्या होता है, खिंचता है। तो ये जो रिस्पॉन्स जाता है ब्रेन के पास, भाई ये जो मसल है खिंच रहा है, भाई खिंच रहा है, तो ब्रेन क्या करता है, इस मसल को और ज़्यादा खिंचवाता है। ये नहीं करता कि मसल को रोके, भाई रेजिस्ट करे, ये ना खिंचे ना खिंचे ना खिंचे, हरू भरू में। ब्रेन क्या करता है, ये इस भी सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, भाई खिंच जाए खिंच जाए, और आखिरकार ये जो बच्चा है वो बच्चादानी से, वो मेम्ब्रेन से बाहर निकल कर आपके हाथ में आ जाता है, एंड सब लोग खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव की बहुत सारी मिसालें भरी पड़ी हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर। ओके, सो इसको अंडरस्टैंड करें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। इस हिसाब से पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपस में अपोजिट चलती हैं। इसको पढ़िए थोड़ा ज़रा। द पॉजिटिव फीडबैक इज कंसर्न्ड with the increase or initiate the change of output for any biological process, ठीक है। इस कंसर्न इंक्रीज करना, वो जो आउटपुट है, चेंज, आउटपुट को चेंज करना किसी भी प्रोसेस के लिए, वो इंक्रीज करना, एम्पलीफाई करके जो इंक्रीज आना उस आउटपुट के अंदर, डेट इज़ द पॉजिटिव फीडबैक। इफ बॉडी इज इंजर, बॉडी को अगर जख्मी हो गई है, एंड ब्लीड्स, पॉजिटिव फीडबैक बिगिंस, भाई अगर ब्लीडिंग होती है ना, पॉजिटिव फीडबैक होता है। बिगिंस बाय एक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के काम से क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक का मैकेनिज्म होता है। प्लेटलेट्स रीच एट द साइट ऑफ इंजरी, ये जो साइट ऑफ इंजरी थी ना, यहाँ पर ये जो इंजरी हुई थी, ये यहाँ पर ब्लड फीड, यहाँ पर एंटीबॉडीज़ एंड आपके पास जो इम्यूनिटीज़ थी वो प्लेटलेट्स थे, वो प्लेटलेट्स रीच करते हैं। ओके, प्लेटलेट्स रीच एट द साइट ऑफ इंजरी, वो वहाँ पर पहुँचते हैं थ्रू सर्कुलेटिंग ब्लड। वो जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा होता है, सर्कुलेट हो रहा होता है, तो उसमें प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं और आते रहते हैं।
रिकॉग्नाइज द डैमेज एरिया, वो पहचानते हैं कि भाई कौन सा एरिया ख़राब है, उनको पता चला ये वाला एरिया ख़राब है, तो ये क्या होंगे, ये यहाँ पर चिपकते जाएंगे चिपकते जाएंगे चिपकते जाएंगे और क्या करेंगे, ब्लड के लॉस को रोकेंगे और वहाँ पर पेच अप द टीयर इन द वॉल, वो जो सोराख है इसको बंद कर देंगे, भर देंगे और आपको जख्म हो जाता है, आप कहते हैं ना खुरंट हो गया ये फलाना ठिकाना। इवेंचुअली ब्लड क्लॉट इज फाउंड, ब्लड क्लॉट हो जाता है वहाँ पर, जैसे खून नहीं बहता, ठीक है ना। दी लॉस ऑफ ब्लड इज केप्ट एट टू अ मिनिमम, ब्लड का लॉस कम हो गया। एंड द पॉजिटिव फीडबैक एंड्स, पॉजिटिव फीडबैक डज नॉट मेंटेन अ स्टेबल होम्योस्टैटिक कंडीशन, रेदर इट इंटेंसिफाइज द चेंजेस दैट इज हैपनिंग टू द बॉडी, ठीक है। उस चेंज को इंटेंसिफाई नहीं करता, लेकिन इंटेंसिफाइज द सिग्नल, इंटेंसिफाई द चेंज नहीं होना चाहिए, उस चेंज को नहीं करता, उस सिग्नल को, इंटेंसिफाइज द सिग्नल या आपके पास टेक्निकली यहाँ पर कोई और वर्ड आना चाहिए, इंटेंसिफाइज, एम्पलीफाइज, अच्छी खासी बुक के अंदर एम्पलीफाइज भी लिखा हुआ है, ठीक है, वो उसको बढ़ावा देता है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आपको ये बात समझ आ रही है। ये चीज़ 37 पर जाके सेट पॉइंट पर जाके ख़त्म नहीं होती, ठीक है ना, ये बढ़ावा देती है उस चीज़ को, ओके, जब तक वो चीज़ करेक्ट नहीं हो जाती, यानी इंजरी है जब वो ख़त्म नहीं हो जाए, वो सिस्टम ही प्रोसेस ना तबाह हो जाए उस वहाँ तक, ओके। अब यहाँ पर बुक के अंदर ये चीज़ लगी हुई है, आप देखें, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ब्रेक और टीयर, ये यहाँ पर टीयर हो गया है यहाँ पर, ठीक है, ब्लड निकल रहा है। पॉजिटिव फीडबैक साइकिल इज इनिशिएटेड, इनिशिएट यानी स्टार्ट होना, पॉजिटिव फीडबैक का साइकिल चला गया है। पहला स्टेप वो था। अब सेकंड स्टेप क्या है, प्लेटिलेट्स एडेड टू साइट एंड रिलीज केमिकल्स, ये जो प्लेटिलेट्स होते हैं ना, ये जगह पर पहुँचते हैं, यहाँ पर प्लेटिलेट्स क्या होते हैं, पहुँचते हैं इस जगह पर, ये जगह है, इस जगह पर प्लेटिलेट्स पहुँचेंगे और इसको कवर अप करते जाएंगे, जैसे क्या हो, ये चीज़ बंद हो, यहाँ पर ये बंद हो जाए, ठीक है। एंड रिलीज केमिकल्स, भाई यहाँ पर ये पहुँचते ना, कुछ केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं, बॉडीज़ को रिलीज़ करते हैं, और ये जो केमिकल्स निकलते हैं ना, केमिकल्स भाई प्लेटिलेट्स पहुँचते हैं, उसके बाद कुछ केमिकल रिलीज़ होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर भाई बहुत चीज़ें हैं, इम्यूनिटी आपने चैप्टर पढ़ा है क्लास 11 के बायो के अंदर, आपको पता चल गया होगा क्या चीज़ है। वो जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्लेटिलेट्स को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब वो खींचते हैं। भाई 3-4 केमिकल्स आ गए यहाँ पर, इकट्ठे हो गए 3-4, बाकी प्लेटिलेट्स को सिग्नल जाएगा, भाई हम लोग यहाँ हैं, तुम भी आ जाओ इधर, यहाँ पे पार्टी लगी पड़ी है, इधर आ जाओ, वही सीन होता है यहाँ पर। तो वो प्लेटिलेट्स ज़्यादा आते रहते हैं आते रहते हैं आते रहते हैं, तो दिस इज़ द फीडबैक साइकिल, ठीक है। वो नए प्लेटिलेट्स आएंगे, वो केमिकल रिलीज़ करेंगे, फिर उस केमिकल से अगले आएंगे, सो ये साइकिल चलता रहेगा। और ये साइकिल तब तक चलता जाएगा जब तक ये जो प्लग है ये बंद नहीं हो जाता, पूरे तरीके से भर नहीं जाता, ओके। उसके बाद आ जाता है ये पॉजिटिव फीडबैक था। अब नेगेटिव फीडबैक का क्या है लिखा हुआ है बुक के अंदर, द नेगेटिव फीडबैक सप्रेसेस द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, भाई ये सप्रेस करती है उस एक्टिविटी को, वो कम करती है, वो जो रिस्पॉन्स है, वो जो ख़राब है, सॉरी, वो जो स्टिमुलाई है उसके रिस्पॉन्स को यानी सेट पॉइंट तक ले जाके छोड़ देती है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, वेन इट इज़ कोल्ड आउट, बाहर ठंड लगी पड़ी है, बहुत ज़्यादा ठंड है, एंड बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है सेट पॉइंट से, रेंज से 37 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है बॉडी का टेम्परेचर। आ सेट पॉइंट इज़ द फिजियोलॉजिकल वैल्यू अराउंड विच द नॉर्मल रेंज फ्लक्चुएट्स। अब ये सेट पॉइंट क्या होता है, एक सेट पॉइंट एक वैल्यू होती है बॉडी की, जहाँ पर बॉडी का फंक्शन मैक्सिमम वर्क कर रहा होता है बॉडी का, एंड बॉडी एक मैक्सिममली आपको आउटपुट एक वर्किंग में होती है, ओके। सो अ नॉर्मल रेंज इज़ द रेस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ वैल्यूज़ डेट इज़ ऑप्टिमली हेल्पफुल एंड स्टेबल। कुछ नॉर्मल रेंज की वैल्यूज़ जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा काम की होती हैं, उस पर हमारे बॉडी का सिस्टम मैक्सिमम काम कर रहा होता है, ओके। अब नेगेटिव फीडबैक का लूप होता है, लूप यानी चलने वाला, यानी वो जो हो रही होती है सीन, विल कोज द बॉडी टू शिवर, शिवर यानी कब कपाना, आपकी बॉडी सर्दी में ना आपको यानी कब कपाते हो, आप कब कपा रहे होते हो यार, क्या होता है, वो क्या होता है, उससे गर्मी प्रोड्यूस होती है। आप कब कपाते हो ना, मसल्स यानी कॉन्ट्रैक्ट एंड आपके पास क्या होते हैं, रिलैक्स एंड कॉन्स्ट्रैक्ट होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होती है, गर्मी हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे आपके पास बॉडी का टेम्परेचर रिटर्न हो जाता है अपनी सेट पॉइंट तक, ठीक है, ओके, सेट पॉइंट तक जाके पहुंच जाता है।
और उस सेट पॉइंट पर जाकर वो इंटेंसिफाई नहीं करता, वो सिग्नल कम होता जाता है। जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर होता जाएगा वो सिग्नल ख़त्म होता जाएगा। वो जो फीडबैक हुई है, वो जो टेम्परेचर की मेंटेनेंस हुई है, भाई टेम्परेचर कम हुआ है, वो जो कम टेम्परेचर है ना, वो ज़्यादा रिस्पॉन्स क्रिएट ही नहीं करवा रहा, वो रिस्पॉन्स को एम्पलीफाई नहीं करवा रहा, डेट सिंपल। वो स्टिमुलस को एम्पलीफाई नहीं करवा रहा, डेट सिंपल। डेट इज़ नेगेटिव फीडबैक, वो सेट पॉइंट तक लेके आ जाता है। ओके, दिस इज़ द लूप। ओके, आप खुद इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं आपको हर चीज़ यहाँ पे क्लियर करवा दूँ तो आप खुद नहीं कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ये आपको नहीं समझ आए ना, कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो लेक्चर के अंदर समझाऊंगा कि कहना क्या चाहता है। कोशिश कीजिए एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा समझने की कोशिश कीजिए कि इसका मतलब क्या है। ओके, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव फीडबैक की आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग की एग्जांपल है, ग्लोबल वार्मिंग। केमिस्ट्री को मैं ले आया यहाँ पर, ग्लोबल वार्मिंग को, क्लास 10 केमिस्ट्री को लेके आ गया मैं ग्लोबल वार्मिंग को। इसके अंदर क्या होता है, जब हमारे पास अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, अर्थ का जो टेम्परेचर है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करता है, तो क्या होता है, हमारे पास ग्लेशियर्स हैं। ये जो ग्लेशियर्स हैं, ये जो बर्फ़ है, ये जो आइस है, वो मेल्ट करती है। ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, मेल्ट करती हैं। ये दोनों चीज़ें मेल्ट करती हैं। मेल्ट करने से क्या होता है, वाटर इंक्रीज़ होता है, वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है, वाटर इंक्रीजेस। तो जब वाटर इंक्रीज़ होता है, ये पॉजिटिव फीडबैक का चक्कर है। देखें, आइस, एक बात जहन में रखें, आइस बेड कंडक्टर है। आइस क्या है, बेड कंडक्टर है हीट की, हीट की बेड कंडक्टर है, ठीक है। हीट की बात चल रही है यहाँ पर। और आपके पास क्या है, वाटर गुड कंडक्टर है, हीट का गुड कंडक्टर है, ठीक है। आइस ना हीट को जल्दी लूज़ करती है, ना हीट को ऑब्टेन करती है। वाटर जल्दी लूज़ करता है और उतनी जल्दी वो ऑब्टेन करता है, ठीक है। तो जब आइस मेल्ट होती है, भाई अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और आइस मेल्ट होती जा रही है, वो वाटर की तादाद इंक्रीज़ हो रही है दिन ब दिन, और जो हमारे पास आइलैंड्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। ये जो रिस्पॉन्स बना है, ये जो रिज़ल्ट बना है भाई, ये एक चक्कर है, उसके नतीजे ये काम हुआ है। ये जो रिस्पॉन्स बना है, ये रिस्पॉन्स, ये एक फीडबैक, ये रिस्पॉन्स आया, एक जवाब बना है, भाई ये हो रहा है, इस वजह से ये हो रहा है। ये एक पॉजिटिव, ये जो फीडबैक आई, ये एक पॉजिटिव फीडबैक है, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव फीडबैक है। क्यों? क्योंकि ये जो रिज़ल्ट है ना, ये जो आपके पास रिस्पॉन्स बना है, वाटर क्या गुड कंडक्टर है। जब जितना ज़्यादा वाटर होगा, अब ये जो वाटर बढ़ता जा रहा है, ये हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। भाई वाटर बढ़ता जा रहा है, एनवायरनमेंट की वही हीट है, लेकिन अब ये क्या करेगा, हीट को और ज़्यादा जो है ना, हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। जब ये बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, रात के वक्त ये उतनी ज़्यादा रिलीज़ करेगा। तो मतलब वाटर बढ़ता जा रहा है तो हीट की एब्जॉर्प्शन बढ़ती जा रही है अर्थ पर, और अर्थ पर बढ़ती जा रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है तो जितने ज़्यादा ग्लेशियर हैं वो क्या हो रहे हैं, जितने ज़्यादा ग्लेशियर वो क्या हो रहे हैं, वो मेल्ट हो रहे हैं, और उन मेल्ट होने की वजह से वाटर बढ़ रहा है। अब वाटर उनकी वजह से और बढ़ रहा है, और उस वाटर की वजह से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और उस हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से माहौल का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से। तो ये साइकिल है, ये साइकिल चलता जा रहा है, ये कंटिन्यूस साइकिल है, ठीक है। तो दिस इज़ द पॉजिटिव फीडबैक। ये जो रिजल्ट आया, वाटर जो बढ़ा है, ये उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बूस्टअप करेगा, ना कि कम करेगा, बल्कि उस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करेगा। डेट इज़ द पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव होता तो काम वीआईपी, मतलब कोई इतना बड़ा ढच्चा नहीं होता, लेकिन पॉजिटिव है, ये तो बूस्टअप करता जाएगा। हम थोड़ा सा किसको तंग करेंगे, छेड़ेंगे, तो वो उस चीज़ को बढ़ाएगा और वो उसको बढ़ाता रहेगा, एंड वो लूप की तरह चलता रहेगा। तो आई होप आप लोगों को अब ये समझ आया होगा कि चक्कर क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। खुदा हाफिज़। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा स्टूडेंट्स।